हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम 23 जुलाई 2022 के रीड के लेवल 2 के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ईजी आए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 4 का गुणनखंड कीजिए, मीन्स फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, y की वैल्यू 1 पुट करनी है। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 हो गया, माइनस में x 0, y 1 की पावर 4, x की पावर 0 0 ही रहेगा, माइनस में 0 माइनस 1 की पावर 4 और माइनस 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, तो माइनस 1 है। इसका मतलब हम जिस भी इक्वेशन में ये पुट करेंगे माइनस 1 आता है तो वो हमारा ऑप्शन ठीक होगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू 0, तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0, ये भी सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। अब जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें देखते हैं, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 प्लस 1, y 0 0 प्लस 1, तो ये प्लस 1 आ जाएगा, तो ये इसका मतलब हमारा नहीं हो रहा सेटिस्फाई। ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 माइनस 1, और ये 0 हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और 1, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस 1। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्षों में स्वयं का 41/40 गुना हो जाता है, तो दर मीन्स रेट निकालनी है। तो कुछ भी नहीं करना, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। कोई धन अपना ये 41/40 गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 41/40 अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अब हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर है P/100। तो इंटरेस्ट हमारा हो गया, यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेंगे 41/40 माइनस 1, तो वो क्या आ गया 1/40। तो इंटरेस्ट हमारा है 1/40, P हमारा 1, R हमें निकालना है 1/4, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो R बराबर आ गया 10%। यही हमारा आंसर था, तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा 10%। चलो थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं, क्या है, मूल बिंदु ओरिजिन के निर्देशांक क्या है। ओरिजिन क्या होता है हमारा 0 0, तो सीधी सी बात है, इसका आंसर हमारा क्या आ गया 0 0 0। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, 1800 को किसी छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाती है, तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन, इसको भी करते हैं फटाफट। इसके लिए सबसे पहले हम 1800 लेते हैं। अब देखिए लास्ट में 2 0 हैं और क्यूब में 2 0 कभी भी वेक्टर में नहीं होंगे, तो सबसे पहले तो एक 0 बनाना है। 18 किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, तो 18 पंचे 90, तो ये इसकी अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 9000। 3 0 का क्यूब तो 1 0 बन जाएगा। अब 9 का क्यूब नहीं बनेगा क्योंकि 9 स्क्वायर होता है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से। इसकी अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 9 3 सा 27। इट मीन्स ये किसका क्यूब बन रहा है 30 का क्यूब। इसका मतलब है कि हमने एक बार करा है 5 से, एक बार करा है 3 से, इसका मतलब 15 से मल्टीप्लाई किया है, 15 से गुना किया है, और 15 का जोड़ेंगे तो हमें 6 मिलेगा, तो इसका आंसर है हमारा 6। इसका आंसर है 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2000 रुपये की धनराशि कितने वर्षों बाद ये 2420 रुपये हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, इसका भी आसान सही है। रेट दे रखा है हमें 10%, 2000 की राशि है, 2420 हो जाएगी, तो 2420 2000, 0 से 0 उड़ गया, और इसको 2 से अगर हम काटें तो ये 2 से कट गया। अब ये हमारा क्या बन गया 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो और 11 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और हमें निकालनी है 10% पे, तो 10% बराबर हो गया 1/10, मतलब कि 11/10, और ये क्या हो गया 11 सही 11/10 बराबर है, तो ये टाइम जो हमारा हो गया वो हो गया 2 वर्ष। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है, यहीं पे ये हमारा समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का एंगल है, तो समकोण पे ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हाइट, अगर हिंदी में करी जाए तो
चलो, एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं हैं 8 और 15 जो कि आपस में लंब है। तो त्रिभुज का परिमाप ये 8 है, ये 15 है, ये है समकोण। तो ये कितनी होगी? 225 इसका स्क्वायर है 17 का, ये हो गया 17। अब इसका क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? सभी का सम a + b + c। तो ये कितने हो गया? 8 + 15 + 17 20, तो हो गया 40। इसका आ गया 40 आंसर। किन्हीं दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो a + b है 22 और उनके वर्गों का सम बराबर है 404। लगा देंगे a + b का फॉर्मूला, a + b के स्क्वायर का a² + b² + 2ab, a + b का स्क्वायर 22 का स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू होगी 404, 2ab + 2ab, इसका होता है 484, 404 2ab, ये इसमें से 80 बराबर है 2ab, ab बराबर है 40। तो ab बराबर है 40, उसका गुणनफल 40 हो गया, इसका भी 40 ही उत्तर है। चलो, किसी पासे को एक बार उछाला जाता है तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अब इसको तो क्वेश्चन को करने की भी सॉल्व नहीं है क्योंकि एक पासे में 6 ही अंक होते से बड़ी संख्या नहीं होती, तो इसका आंसर सीधा सीधा 0 है। इसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है तथा भिन्न का मान 3/8 है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अंश मीन्स 1/2, तो इसका जो a + b है वो 55 है और इसका मान कितना है? 3x कर लेते हैं और 8x कर लेते हैं। तो 3x + 8x बराबर 55, 3 8 3 11, x बराबर 55। एक की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब जो नए तो जो भिन्न होगा ना वो क्या होगा? x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 3 × 5 = 15, 8 × 5 = 40 और ये हमारा ऑप्शन में नहीं था, तो ये हमारा 4th ऑप्शन आंसर हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं हो गया क्या? 10वां। चलो 11वां करते हैं। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत याद करो। तो 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पे। तो SP बराबर CP बराबर हो गया 6/7। तो यहाँ से हमें जो CP आ गया 7 और SP आ गया 6, तो हमारा जो लॉस हो गया वो 7 - 6 हो गया। और लॉस परसेंटेज क्या होता है? 1/CP 2 में 100, तो 1/7 गुना में 100, तो ये क्या होता है? 14 सही 2/7%। आंसर है हमारा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 14 सही 2/7% हमारी हानि हो गई। किसी पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज 5 भुजाएं होती हैं, वो होता है हमारा पंचभुज। तो इसका फॉर्मूला है n-2 180। तो n कितना है? 5 - 2 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये हो गया 3 18 3 54 450 आंसर है। किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच का अंतर कहलाता है वर्गमापी। क्वेश्चन नंबर भाई 14 है। 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोटों का अनुपात है 3 4 5। यदि कुल धन है 1000 रुपये तो 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी? तो 20 रुपये, 10 रुपये, 5, 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये, 3 4 5। ये क्या है? रेशो है, यहाँ से इसको रुपये में बना दो भाई। ये हो गए 60 रुपये, ये हो गए 40 और ये हो गए 25। इन सबको जोड़ोगे तो ये हो गए 125। इन सबको जोड़ोगे तो ये हो गया 125। 125 बराबर है 1000 के, तो 1 बराबर है 8 गुना। और 5 रुपये के निकालने 8 × 5 = 40 हो गया, तो ये 40 होंगे, 40 रुपये होंगे। चलो
40 कईयों का आंसर आ गया। चलो, किसी वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर तथा उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त के बाहर से स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा है वृत्त, तो ये इधर 6 सेंटीमीटर की और इधर खींची जाती है 10 सेंटीमीटर की। ये बनती है स्पर्श रेखा पे जुड़ती है बिंदु। तो ये 90 डिग्री का हो गया, और 90 का होते ही इस 10 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 100 में से 36 गए, 64 हो गया 8, तो ये हो गई 8 सेंटीमीटर। चलो भाई दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। PQR दे रखा है, यदि जो ये PQ है ये इसके बराबर पैरेलल है, समानांतर है, तो SPQ ये वाला एंगल हमें निकालना है। SPQ ये वाला निकालना है। अब हमें ये पता है कि तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो यहीं पे करेंगे 2x + 5x + 3x = 180। तो ये हो गया 10x बराबर 180, x बराबर है 18, ठीक है। और अगर ये कोण है तो ये और ये भी एक दूसरे के बराबर होगा, 18 पंजे होता है 90, तो ये कितना है 90, तो ये भी 90 ही होगा। तो हमारा आंसर हो गया। ये क्या है, x माइनस 1/x 8 दे रखा है, और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर निकालना है। x माइनस 1/x 8 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये निकालना है। लगा दो स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2। इसकी वैल्यू हो गई, 8 को यहाँ रख दो, 8 का स्क्वायर 8 और 2 64, और प्लस 2 ये इधर चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 66, आंसर 66। 18th क्वेश्चन है, 18वां। क्या बोला है इसमें, √3 का पावर है 1/2, 5, 3 की पावर 4, तो मैं 1/2। ये कितनी बन गई, 5/2 और 4, 4 4 8, 8 5 13/2। ये कितनी बन गई, 1/2 प्लस 3 की पावर 3/2, 10/2 बन गई। ये इधर जाएगी, 10/2 बन जाएगी। 10/2 बराबर है 5, 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर x, तो x बराबर है 5, आंसर 19। 1 + 2 + 3 + 4 बराबर m तक समांतर माध्य कितना होगा भाई, सीधी सी बात है। समानांतर माध्य क्या होता है, टोटल सम बाय n, टोटल इनका सम क्या होता है, इनका जो जोड़ होता है वो क्या होता है, n + 1/2, और टोटल कितना है n, तो n से n कट गया, n + 1/2, आंसर। 2 समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक ये रेखा काटती है, परिच्छेद करती है, तो संगत कोण, सिंपल सी बात है बराबर होंगे। चलो भाई हो गए 20 के 20 क्वेश्चन।